हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद के एस सर पर। ठीक है, तो अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है और ये जो होने वाला है वो सेकंड पार्ट होने वाला है। 11th-12th क्लास के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है वो हमने अभी तक देख लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भैया, हमने अभी तक क्या देख लिया है कि जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये तो हमने देख लिया था। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि 3D के अंदर किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो देखिए द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर बाय यूजिंग सर्टेन कन्वेंशंस। कुछ कन्वेंशंस यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल वाई यूजिंग सॉलिड बेस और डैश्ड बेस, ये दो प्रकार के साइन हैं। ठीक है, द 3D इमेज ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम अ टू डायमेंशनल पिक्चर कैन बी प्रेसिव्ड। देखिए ये सॉलिड वेज है, ये सॉलिड वेज है, ये जो साइन दिखाया गया है। ठीक है, यूज टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग, दोनों की दोनों बॉन्ड को प्रोजेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर से बाहर की तरफ इनको यूज करते हैं, हम पेपर पर इनको नहीं बना सकते हैं। हम पेपर को पर आपको ये वर्चुअली शो करते हैं, लेकिन ये कहाँ बनते हैं, पेपर के बाहर। टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, लेकिन ये किसकी तरफ रहेगा, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द डैश्ड वेज इज यूज्ड टू डिपिक्ट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये भी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर रहेगा, बट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहेगा, ये ऑब्जर्वर से क्या रहेगा, दूर की साइड में रहेगा। यानी कि अगर हम चार बॉन्ड को शो करते हैं तो एक बॉन्ड तो आगे की तरफ रहेगा, एक बॉन्ड पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो पीछे वाला जो बॉन्ड है उसको डैश डैश के थ्रू दिखाएंगे क्योंकि वो ऑब्जर्वर से दूर है, वो आपसे दूर रहेगा। और आगे वाला जो बॉन्ड है उसको सॉलिड वेज के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपकी तरफ रहेगा। ठीक है, लेकिन दोनों की दोनों ही आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है द बॉन्ड लेइंग इन प्लेन ऑफ द पेपर आर डिपिक्टेड बाय यूजिंग अ नॉर्मल लाइन, और जिनको हम पेपर पर इजीली बना सकते हैं, ठीक है, जिनको हम पेपर पर इजीली बना सकते हैं, शो कर सकते हैं, उसको तो हम क्या, सिंपल नॉर्मल जो लाइन रहती है उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल CH4 का दिया गया है और CH4 में कार्बन से कितने हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ये आपको पता होगा। कितने हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं भाई, चार हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगर इसका 3D रिप्रेजेंटेशन करें तो इस प्रकार से हम 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो दो हाइड्रोजन हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन है, इनको सिंपल नॉर्मल लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इनको पेपर पर बना सकते हैं। ये बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, ये पेपर पर ही रहेंगे, इसीलिए नॉर्मल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। जबकि जो डैश्ड वेज है, ठीक है, बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये जो डैश वेज है ये ऑब्जर्वर से दूर की तरफ रहता है, इसलिए इसको डैश्ड वेज के थ्रू दिखाया गया है। जबकि सॉलिड वेज, ये जो है, ये वाला जो साइन है वो आपको बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आगे की तरफ रहेगा, जबकि ये क्या रहेगा, पीछे की तरफ, ये वाला क्या क्या रहेगा, पीछे की तरफ रहने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा 3D रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये 3D रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यहाँ पर क्या किया गया है भाई, क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन यहाँ किया गया है। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यहाँ पर दो टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, दूसरा होता है साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम है, एसाइक्लिक बोल दो, साइक्लिक, ओपन चेन, क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद जो साइक्लिक या रिंग कंपाउंड रहता है इसको भी दो टाइप के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक होता है भाई होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, उसके बाद होमोसाइक्लिक को दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को दो टाइप में, वेंजेनॉइड और नॉन वेंजेनॉइड के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये ओवरव्यू है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं भैया। ठीक है,
नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन में एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में? एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक, क्या बोलते हैं इनको? एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच, इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन रहेगी, ठीक है। इसके अंदर हम इसको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या रहेगी? स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई रिंग टाइप की चेन नहीं रहेगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक बोलते हैं। और ये क्लोज भी नहीं होती है, ओपन होती है, इसलिए ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है यहाँ, ईथेन का दिखाया गया है। किसका दिखाया गया है? ईथेन। तो ईथेन को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं भाई? CH3CH3, इस तरीके से आप ईथेन को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आप स्ट्रेट बॉन्ड या स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या है? ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? ना तो साइक्लिक है ना ही क्लोज चेन है, इसको बोलते हैं एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्या है? आइसोब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो CH3CH3CH3, ठीक है ना, जो आपका मेथिल ग्रुप है, ठीक है, CH3CH3CH3 जो मेथिल ग्रुप है वो आपकी ब्रांच की फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ये देखिए ब्रांच की फॉर्म में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो चेन है ये तो कौन सी चेन है भाई? ये है ब्रांच्ड चेन। ये कौन सी चेन है? ब्रांच्ड चेन है ये, ठीक है। ये ब्रांच्ड चेन है, ठीक है। ये भी ब्रांच्ड चेन हो जाएगी भाई। ये भी क्या है? ब्रांच्ड चेन है, क्योंकि इसमें ब्रांचेस बनी हुई हैं। और एसिटाल्डिहाइड ये भी क्या हो जाएगी? ब्रांच चेन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये क्या है? स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो ब्रांच्ड और स्ट्रेट दोनों प्रकार से हम एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स को शो कर सकते हैं। आपको दिखाया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू। ये एसिटाल्डिहाइड है भाई, ये एसिटिक एसिड है, ठीक। तो इस प्रकार से एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है, मतलब एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स को किस तरीके से शो करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इनको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड, ठीक है। तो साइक्लिक के बारे में हम यहाँ पर, अभी हमने एसाइक्लिक देखा, अब देख रहे हैं हम साइक्लिक। क्या देख रहे हैं? साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। इनकी चेन क्या रहेगी? क्लोज चेन। और रिंग कंपाउंड्स भी बोलेंगे इनको, ठीक है। क्लोज होने के कारण क्या बोल देते हैं इनको हम? रिंग। रिंग, क्योंकि ये रिंग कार्बन कार्बन जो एटम है वो एक चेन की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में यहाँ पर क्या एक दूसरे से अटैच रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रिंग कंपाउंड्स। देखिए देखिए साइक्लिक या एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम्स जॉइन इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, ठीक है। इनको बोलते हैं हम होमोसाइक्लिक्स। होमोसाइक्लिक भी बोलते हैं। समटाइम्स एटम्स अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग, इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। समझ में आ रहा है? अगर कार्बन कार्बन से मिलकर के चेन बनी हुई है भाई, अगर कार्बन कार्बन से मिलकर के चेन बनी हुई है तो ये तो हो जाएगा भाई क्या? होमोसाइक्लिक। ये क्या हो जाएगा? होमोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर कार्बन के अलावा रिंग के अंदर कोई भी आ गया है, ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। रियल में ये स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन के साथ में यहाँ पर क्या आ गया है? नाइट्रोजन आ गया है। क्या आ गया है? नाइट्रोजन आ गया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्या? हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोल देंगे भाई? हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे इसको? हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। जबकि ये क्या है? ये है होमोसाइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक या क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन एक रिंग की फॉर्म में यहाँ पर क्या है आपको दिखाई देगा, और ये क्लोज रहती है। देखिए ये क्लोज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, क्लोज है बिल्कुल, ठीक है। ये भी आप देखिए बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया गया है आपको साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, तीन कार्बन एक रिंग की फॉर्म में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्लोज चेन बनाई हुई है, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक और क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स। साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर दिया गया है, इसमें 6 कार्बन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये 6 कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सीन। क्या है ये? साइक्लोहेक्सीन है, डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, तो ये साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। और ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या है ये? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों की, जो ऊपर वाले तीनों हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3,
इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर आपको कार्बन कार्बन दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, कार्बन कार्बन, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे भाई, होमोसाइक्लिक। लेकिन इस वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। तो साइक्लिक, एलिसाइक्लिक, सॉरी साइक्लिक एसाइक्लिक में क्या डिफरेंस होता है आपको समझ में आ गया होगा, और साइक्लिक में भी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में क्या डिफरेंस होता है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बात करेंगे हम किसकी भाई, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि रिंग कंपाउंड्स को या क्लोज चेन रिंग कंपाउंड्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, दीज इंक्लूड बेंजीन, क्या, बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड्स, वेंजेनॉइड, ठीक है। जिनके अंदर वेंजीन रिंग होगी उनको तो बोल देंगे हम क्या, वेंजेनॉइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, वेंजेनॉइड। और जिनके अंदर वेंजीन रिंग नहीं रहेगी उनको क्या बोलेंगे भाई हम, उनको बोलेंगे नॉन बेंजेनॉइड। क्या बोलेंगे उनको भाई, नॉन बेंजेनॉइड उनको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को। दो टाइप कौन कौन से हैं, एक तो है वेंजेनॉइड और एक कौन सा है, नॉन बेंजेनॉइड, ठीक है। तो वेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनके अंदर देखिए आप, यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। जैसे कि बेंजीन है, एनिलीन है, नेफ्थलीन है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रही है। और नॉन बेंजोनेट कंपाउंड में जैसे कि ट्रोपोलॉन, क्या दिखाया गया है आपको, ट्रोपोलॉन दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कार्बन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। कितने कार्बन है भाई इसमें, 7 कार्बन है। कितने कार्बन है, 7 कार्बन, और साथ में एक ऑक्सीजन भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और वेंजीन रिंग के अंदर कितने कार्बन होते हैं भाई, 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो इसीलिए ये वेंजीन रिंग नहीं है। और वेंजीन रिंग नहीं होने के कारण ये क्या हो जाएगा भाई, नॉन बेंजेनॉइड। क्या हो जाएगा, नॉन बेंजेनॉइड, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक की बात करें भाई हम, तो इन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स एट लीस्ट वन कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ द हेट्रो एटम्स, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कार्बन कार्बन के अलावा, कार्बन कार्बन के अलावा अगर कोई भी रिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के अलावा कोई भी रिंग के अंदर आ जाता है एक्स्ट्रा, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप देखिए कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कौन आ गया भाई, ऑक्सीजन आ गया है। क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, फ्यूरेन। इसको क्या बोलते हैं भाई, फ्यूरेन बोलते हैं इसको। तो ऑक्सीजन आने के कारण इसको ये क्या हो जाएगा भाई, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। यहाँ पर सल्फर आ गया है, यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया है, तो ये पिरीडीन है भाई, ठीक है, ये थायोफिन है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है भाई। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट है, इन अ रिंग स्ट्रक्चर इफ ऑल रिंग एटम्स आर कार्बन एटम्स, सारे के सारे ही कार्बन एटम्स है, देन दे आर कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उनको हम क्या बोल देंगे भाई, कार्बोसाइक्लिक, या हम क्या बोलते हैं भाई, होमोसाइक्लिक, या हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। अभी हम देख कर के आए थे, या तो हम क्या बोल देंगे, कार्बोसाइक्लिक, या क्या बोल देंगे, होमोसाइक्लिक। एग्जाम्पल के लिए साइक्लोएल्किन, बेंजीन, फिनोल, ठीक है। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज बेंजेनॉइड। भाई बेंजेनॉइड किसको बोलेंगे, जिसके अंदर क्या हो, वन बेंजीन रिंग, एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग हो, क्या बोल देंगे, बेंजेनॉइड बोल देंगे, ठीक है। कंपाउंड्स, नेक्स्ट है कंपाउंड्स एंड दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं रहेगी वो क्या कहलाएंगे, नॉन बेंजेनॉइड कहलाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होने वाली है हमारी क्लास भाई, ये जो क्लास होगी वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई, होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे भाई, नोमेनक्लेचर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर के बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो होने वाली है वो किसके बारे में होगी, नोमेनक्लेचर के बारे में होगी, नामकरण किस तरीके से किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। कॉन्सेप्ट टीम आपके साथ है, केएस टीम आपके साथ है, और आशा करते हैं आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और बहुत मेहनत लगती है पीपीटी वगैरह बनाने में, तो हमारा जो भी चैनल है, ठीक है, जो भी हमारा चैनल है केएस सर, ठीक है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। और आशा करता हूँ इस वे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वे में अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे की क्लासेस भी हम यहाँ पर रन करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको पूरा की पूरी स्लाइड आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए, और थर्ड जो पार्ट है आपका जल्दी ही आपके बीच में आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहें। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।